नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MSTC स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कमर्शियल सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर वो दो चीजें आप किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से समझ जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस होती है वो वहां पे चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। उसके बाद आपको एक डिसीजन मेकिंग में कोई भी इशू नहीं आएगा कि भाई आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, वहां पर कोई भी FD करवाते हो या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई म्यूचुअल फंड लेते हो या बॉन्ड लेते हो, तो जाहिर सी बात है भाई आप बैंक से एक सवाल हमेशा करते हो, भैया जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर यहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितनी मैच्योरिटी मिलेगी या फिर कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के केस में, तो स्टॉक मार्केट में हम अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे नेगलेक्ट कर देते हैं, बल्कि हम स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक के अंदर ट्रेड ले लेते हैं। और जब स्टॉक के अंदर ट्रेड ले लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई स्टॉक में हमें रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितनी गिरावट होगी, क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ऐसे काफ़ी ज़्यादा सवाल आपको घेर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर वो आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो वहाँ पे आपको एक ईजी हेल्प मिलेगी एक डिसीजन मेकिंग में कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर देखा जाए तो स्टॉक में जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्टॉक के पिछले 5 सालों के रिटर्न यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि भाई स्टॉक ने आखिर अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है, जहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहाँ पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जानेंगे कुछ बारीकियां होल्डिंग पैटर्न के बारे में। मैं कुछ बारीकियां आपके साथ यहाँ पे साझा करना चाहूंगा। साथ में एक डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपके काफी ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें MSTC स्टॉक के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म को लेकर तो देखते हैं ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है और कितनी ज्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 6.25% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 10.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 9.25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 32.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 32% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। अब बात करने वाले स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके, देखते हैं लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है और कितनी ज्यादा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 41.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 106% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब डबल से यहाँ पे डबल करके दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 73.5% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे हासिल किया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 170% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 411% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 4 गुना से ज्यादा करके दिया है।
अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप इस स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने या 5-6 महीने हम यहाँ पे होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से गेन करके चले जाएंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 वीक की होल्डिंग है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 6% से ज़्यादा की यहाँ पे एक अच्छा खासा मजबूत सा रिटर्न दिया है। इस टाइम ड्यूरेशन के अलावा स्टॉक में आपको 9-10 महीने तक, आपको 9-10-11-12 महीने तक स्टॉक में कोई भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिलता। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न कह रहे हैं। अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 411% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 4 गुना से ज़्यादा करके दिया है। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से हम एक ये अंदाज़ा मिल जाता है कि भाई स्टॉक में अगर बात करें एक पॉजिटिव मोमेंटम की, भाई कहाँ से स्टॉक में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, तो स्टॉक को कम से कम आपको 1.5 या 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में 1.5 साल या 1 साल या इससे कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, लेकिन अभी भी हम एक निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाए कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो जो स्टॉक के रिटर्न होते हैं वो सारे अनसर्टेन होते हैं। हो सकता है भाई स्टॉक ने पिछले 5 सालों में ये प्रदर्शन किया है और आने वाले 5 सालों में इसकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा कम हो सकती है, या फिर हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में ये स्टॉक मल्टीबैगर भी बन जाए। लेकिन इनसे पहले ये सारे सवालों के जवाब क्लियर करने के लिए हमें स्टॉक का 5 साल के रिटर्न के साथ साथ स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है उसको भी चेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ बारीकियाँ होती है कि भाई होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक किया जाए, कुछ बारीक चीज़ें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम होती है तो समझ लो वहाँ पर प्रमोटर अपने बोरिया बिस्तर बांध के निकलने के चक्कर में है, जहाँ पर आपको आने वाले टाइम में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा स्टॉक में और रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। लेकिन देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, जहां पे प्रमोटर और DII आते हैं, जो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं कंपनी के बारे में। अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 ऐसी भी कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती है। अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स के को लेके यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो फिर आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो FII आता है। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट पे भी नज़र रखते हैं, साथ में वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है भाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहाँ पर गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है, तो वो यहाँ पर भी सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या फिर बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई कोई मार्केट में बड़ी गिरावट होने वाली है, क्योंकि FII ने काफ़ी बड़े लेवल पे बिकवाली की है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होना शुरू करते हैं और तब जाके एक सेलिंग प्रेशर बनता है और एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में FII की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा देखने को मिलता है और टाइम आने पे आपको स्टॉक में गिरावट भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। एक डेमोस्ट्रेशन के तौर पे एक प्रैक्टिकल अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पे देखना चाहो तो आप कोई भी रैंडमली 15-20 स्टॉक यहाँ पे कलेक्ट करो और उसका 1 साल का होल्डिंग पैटर्न चेक करो आप FII का। आपको उसमें से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे पिछले साल FII की होल्डिंग 0% होती है, लेकिन अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 15, 20, 25 से लेकर 40, 45% हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे पिछले साल FII की होल्डिंग 10, 15, 20% से लेकर 40, 45% तक होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5 या 7% रह जाती है या फिर 0% हो जाती है। तो इतना बड़ा फ्लक्चुएशन हमें FII की होल्डिंग में देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और FII की होल्डिंग कम से कम हो, उस स्टॉक से आप मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो दोस्तों अब देखते हैं स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है। यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर स्टॉक से क्या निकल के आता है।
अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 64.75% है, जो पिछले साल भी यहाँ पे 64.75% थी। तो देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में क्वार्टर टू क्वार्टर हमें प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि भाई प्रमोटर कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकने वाले हैं और स्टॉक काफी लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट सबसे पहले क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट की प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है। दूसरा यहाँ पे दूसरा की प्रमोटर अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं कर रहे, बल्कि अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके चल रहे हैं, तो स्टॉक लंबे टाइम तक चलने वाला है। दूसरा, अगर यहाँ पे दूसरे सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल यहाँ पे 1.34% थी, 1.34% थी, जो इस साल बढ़ के 1.68% हो गई है। तो देखा जाए तो ये भी एक प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलता है। दूसरा सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी जो इन्वेस्टर्स होता है डीआईआई होता है, अगर इसकी होल्डिंग में लगातार हमें एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अगर बात करें स्टॉक मार्केट के सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की, तो यहाँ पे अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो देखो यहाँ पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% थी, जो इस साल अचानक बढ़ के 6.19% हो गई। यही होता है एफआईआई के केस में, कभी तो 0% हो जाती है या फिर अचानक से होल्डिंग बढ़ जाती है, तो कभी अचानक होल्डिंग बढ़ी जाती है तो अगले साल तक आते आते होल्डिंग काफी ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की, तो यहाँ पे पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे 23.26% थे, जो इस साल यहाँ पे घट के 20% हो गए। तो देखा जाए तो पिछले साल से लेके इस साल के कंपैरिजन में कोई बड़ा यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता होल्डिंग में। लेकिन अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो भाई 0 से 6% के करीब आना, ये एक बड़ा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। तो अगर देखा जाए तो स्टॉक में यहाँ पे कुछ पॉजिटिव जो हमें पॉइंट देखने को मिलते हैं वो यही मिलते हैं। भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है, लगातार यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बनाए बैठे हैं। साथ में एफआईआई की होल्डिंग में लगातार यहाँ पे इंक्रीमेंट है। पब्लिक इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है उसका रेशियो भी काफी अच्छा है और एफआईआई की होल्डिंग का रेशियो भी काफी अच्छा है। अब देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आपके सामने है। होल्डिंग पैटर्न की बारीकियां क्या होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी। होल्डिंग पैटर्न का डेटा आपके सामने है। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपकी जो वैल्यूएबल यहाँ पे जो राय है, जो आपकी ओपिनियन है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एमएसटीसी स्टॉक को लेके, साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न और स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।